और स्वागत है आपको कोसी नेशन न्यूज में। मैं हूं सुशील कुमार सुमन सहरसा बिहार से। मेरा उपस्थिति अभी महिषी प्रखंड के अंतर्गत राजनपुर गांव में है, मां शारदे कोचिंग सेंटर में। मेरे साथ अभी संस्थापक सर है। सर, स्वागत है आपको कोसी नेशन न्यूज में। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे यह अवसर मिला है, बार बार अवसर मिलता है आप लोगों के बीच कुछ बोलने का। बिहार की शिक्षा नीति को देखते हुए हम लोग जब 12 से 18 वर्ष की उम्र में थे तो उस समय पढ़ना स्टार्ट किए थे। उस समय में कोई ऐसी अच्छी स्कूल या अच्छे शिक्षक नहीं हुआ करती थी। मेरा सपना था कि मैं इस गांव के अत्यंत गरीब और पिछड़े लोगों की भलाई के लिए भगवान से कहा करते थे कि मुझे नौकरी नहीं मिले अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं गांव की सेवा करूं और अच्छे से अच्छे गांव में शिक्षा नीति को देते हुए, शिक्षा को बढ़ाते हुए आपका अभिनंदन करता रहूं। भगवान ने ऐसा सुना। कई बार दिल्ली में मुझे बुलाया भी नौकरी के लिए। खास करके 2003 में लोग शिक्षक भी बने, उसमें हेडमास्टर का भी रोल लिए। लेकिन सरकार की नीति बुरी नीति होने के कारण, यही नीतीश कुमार की, कि 1500 वाले जो शिक्षा मित्र थे उसे ले लिया गया और मुझे जो केंद्र बना करके हेडमास्टर के रूप में नियुक्त किया था, जिसकी सैलरी मात्र 1000 रुपया थी और प्राथमिक विद्यालय की सभी सेवाएँ उसमें उपलब्ध थी, खिचड़ी भी दी जाती थी। तो इस प्रकार से मैं खुश था और सरकार की नीति के कारण 2006 में मुझे हटा दिया गया। बिहार के जितने भी 30,000 लोग शिक्षक थे उसे अलग कर दिया गया। कुछ नीति ऐसी बुरी हुई कि उस समय में 20 मार्क ऊपर से दे करके कुछ लोग शिक्षकों का बहाली किया, परंतु उसमें पैसा लिया जाता था। मैं अत्यंत गरीब था, मेरे पास 1000 रुपया भी देखने को सपना था। इस सपना के मुताबिक मैंने इस गाँव में 3 रुपये प्रति छात्र के दर से पढ़ाना शुरू किया और 3 रुपया प्रति छात्र पढ़ाते हुए आसपास के गांव जैसे नाकूच, गेमरोह, तिलाटी, राजनपुर, वक्सम, पहाड़पुर, कहने का था 18 बच्चे मुझे सर कहते थे तो मुझे बहुत आनंद आता था। आज भी परिस्थिति अच्छा है और समय गुजरता गया। संजोग से मुझे एक पुत्र पैदा हुआ और सपना भी रखा था कि मेरा पुत्र भी मेरे जैसे योग्य बन करके अच्छा से अच्छा शिक्षा लोगों को दे और अपना नाम कमावे। भगवान की दया से भक्ति कबूल हुआ, जो शिक्षक के पुत्र शिक्षक बने हैं और आज इस आसपास के सारे गांव में उनको सर की उपाधि देते हैं। उनकी मान सम्मान इतनी होती है कि मैं फुला नहीं समाता हूँ। इस तरह से 10वीं तक की मैं पठन पाठन करवाते आए हैं और उस समय की पठन पाठन और आज के पठन पाठन में अंतर है। मैंने खूब राजनपुर के एक हाई स्कूल खुला था, उसमें भी योगदान दिया और मेरा सपना था कि मेरे गाँव में भी हाई स्कूल हो। हमारा पुत्र भी उसको संभालने में लगा और ऐसा हो करके रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 को हेडमास्टर बना करके रख दिया है, जो हमारी हाथ की हमारी सपना पूरी हुई। हीरा चौधरी नाम का जो हमारे थे, उनको बच्चे से पढ़ा करके आज कमीशन का शिक्षक हैं और शिवशंकर निषाद जो है वो अभी हेडमास्टर मैनाग्राम के हैं, अच्छे से कमा रहे हैं। और हम दोनों बापू जो अभी यहाँ भगवान की क्या दुर्दशा के कारण क्या किए, उनका बिगाड़े, उनके चलते हम लोग कोई सरकारी सर्विस नहीं कर पाए हैं। और इसी बीच मैं चाहता हूं कि इसी नहीं भी पाए हैं तो अपनी शिक्षा के द्वारा अपने समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखें और जो भी कमाते हैं उसमें संतुष्ट रहें। बिहार बोर्ड के उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहते हैं जो बच्चों टॉपर वेरिफिकेशन में चले जाता है और वहाँ पे टॉप 10 में नहीं आता है? कि खास करके इसमें बात क्या है, शिक्षा नीति में जो कॉपी जाँचने के लिए जाते हैं, अच्छे जांच करने वाले टीचर नहीं होते। हम तो अब देखते आए हैं शुरू से, कॉपी पर कुछ हिंदी जैसे हुआ विषय, उसमें जो चिन्ह है उन चिन्ह का बच्चे तो प्रयोग आजकल होते ना, कॉपी जांचेंगे तो और कम होगा। लेकिन जिस समय में पूर्व में था कि एक एक बिंदु, एक एक अल्प विराम का ध्यान रहता था, अब अल्प विराम का ध्यान नहीं रहता। जैसे उर्दू और संस्कृत में इसमें शिक्षक सब जांचते नहीं हैं, देख लेते हैं कि थोड़ा हम हो गया, अहंगे हो गया तो ठीक है और मार करके उसका नंबर बैठा देते हैं, उसमें फेल नहीं होता है। उर्दू में भी फेल नहीं होता है। एक मैथमेटिक्स में अगर विद्यार्थी को 100 में 100 भी आ जाए तो क्या फ़ायदा। आज घर में चंद तरह का भोजन बनते हैं और उस भोजन में अगर एक दाल गड़बड़ हो जाए तो वह भोजन का टेस्ट या भोजन का क्या है। हमारे छात्र जो है उसको बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। हम जिधर घूमते हैं उधर हमको यह आनंद मिलता है। लोग कहते हैं कि एक छोटा सा मां शारदे कोचिंग जो पिता और पुत्र मिलकर के संवारते आया है, उस विद्यालय में इतने मार्क ले करके टॉप 10 में जाने के लिए प्रयास कर देते हैं। लेकिन क्या जाने रास्ते में क्या हो रहा है। बच्चे तो हमको संतोष देते हैं कि हम टॉप 10 में आवेंगे, लेकिन
उस रास्ते के जो देखने वाले हैं, ले जाने वाले सरकार की बॉडी है, वो क्या करते हैं वो नहीं जान पाते हैं। हर एक बच्चा सर 454 अंक ले आते हैं, लेकिन आगे जो है वो कभी 12th में जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, उनका क्या राज है सर? यही राज तो हमको बहुत नौबतपूर्ण रहा है। अगर 457 मार्क जिस छात्रों ने लिया, 58 मार्क जिस छात्रों ने लिया, उस छात्रों से मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी पद को रोशन करने के लिए इंटर में भी 400 से ऊपर लाओ, बीए में भी अच्छे मार्क से, जैसे 1200 होता है उसमें 11 साढ़े 1100 मार्क लाओ, तब तुम्हारे राजेंद्र प्रसाद जैसे सपना पूरा होगा और मेरा भी जीवन में आनंद मिलेगा। लेकिन क्या होता है, बच्चे जो है थोड़ा देख लेते हैं कि हमको नंबर ज़्यादा आया तो पढ़ने में कमजोरी कर देते हैं, पढ़ नहीं पाता है, विषयों के अच्छे अध्ययन नहीं कर पाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। गार्जियन कहीं गरीब ठहरते हैं तो उसको काम में लगा दिया जाता है, वर्क में लगा दिया तो बच्चे अच्छे तैयारी नहीं कर पाते हैं, अच्छे शिक्षक के साथ उसका कोई भेंट नहीं होता है, कोई सलाह नहीं होता है और वह आगे चल करके वह कम नंबर में फंस जाता है। देखे हैं सर, हम मैथ में 100 में 100 ले आता है, लेकिन बाद में इंटर में जो है उनका 30 भी नहीं आता है, मैथ में फेल हो जाता है। उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहते हैं? हम उन बच्चों को बोलते हैं कि भगवान की कृपा से कहीं ऐसा मिल गया कहीं रास्ते में, ये रास्ते का एक खो जाने वाली पदार्थ है जो कहीं मिल गया। अब वहाँ पर जांचने वाले शिक्षक का क्या नीति होगा? यदि वह त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला अगर उसे पूछ दिया जाए टॉप 10 वाले को तो नहीं देता है। जैसे अभी भी हम तो बहुत दिनों से देखते हैं, जी, बात सही है सर, त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला याद नहीं रहता है, लेकिन टॉप 10 में आ जाता है। टॉप 10 में आ जाता है। त्रिकोणमिति का फार्मूला नहीं आता है, त्रिभुज के कोई विशेष गुण नहीं आता है, चतुर्भुज का क्या प्रकार है, चतुर्भुज कौन कौन सा है या नहीं जानते हैं। मैथमेटिक्स का अगर 100 में 100 लाए तो मैथमेटिक्स का पूरा उसको नॉलेज होना चाहिए। एक मैथमेटिक्स से जो शिक्षक बन करके हमारे जैसे वह अच्छा जीवन बिता सकता है, उसको नौकरी हो या न हो वह अच्छा जीवन बिता सकता है। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।